आज मैं एक डोंगवा का स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है बैटल थ्रू हेवन। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स में एक कंटिनेंट है जहाँ पर कोई भी तरीका का जादू नहीं है। एनर्जी का मेन सोर्स है डाउकी। इस डाउकी कंटिनेंट के लोग कल्टीवेट करते रहते हैं जिससे वो लोग डाउकी के एकदम पीक में पहुंच जाए। सभी लोग की जिंदगी डाउकी पर डिपेंड है। डाउकी के 10 लेवल है जैसे कि डाउ प्रैक्टिशनर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट, किंग, एम्पेरर, एंसेस्टर, वेनरेट, सेंट और गॉड। ये जगह में सिर्फ ताकतवर लोग ही रूल कर सकते हैं। फिर हमें क्रो सिटी में दिखाया जाता है जाओ फैमिली जो 3 बड़े फैमिली में से एक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है अगला है जाओ। सभी लोग यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है हे जाओ जल्दी आओ। फिर जाओ आगे आने लग जाता है। मी बोलता है जाकर अपना मजाक उड़ाओ जीनियस कहीं के। जाओ उसे इग्नोर करते हुए पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है टेस्ट को स्टार्ट करो। अगले सीन में हमें जायली को दिखाया जाता है। वो हंस रहा होता है वहाँ पर। जाओ बोलता है हे जायली अब बस करो। जायली बोलता है जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उन्हें ही बोलना चाहिए। वो पापा और मैं क्रो सिटी का 2 बड़े फैमिली है जो जाओ के सभी मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जाओ बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। जायली बोलता है मार्केट उसी का होगा जिसका हाईएस्ट बिड होगा। हम लोग तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं तो तुम हमसे किस बात पर कंपटीशन कर रहे हो। अगले साल जाओ फैमिली को क्रो सिटी से बाहर कर देना चाहिए। तभी उनका दोनों बॉडीगार्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाओ उन दोनों को रोक देता है और अपने पास से एक कागज निकाल के बोलता है ये मेरा बेटा जाओ यान का वेडिंग प्रपोजल है। जायली बोलता है तुम उसी जाओ यान के बारे में बात कर रहे हो ना जो 4 साल की उम्र में की को प्रैक्टिस करने लग गया था। 10 साल की उम्र में वो लेवल 9 के डाउकी में पहुंच गया था और 11 साल में वो लेवल 10 का डाउकी में पहुंच गया था। तुम उसी जाओ यान जीनियस के बारे में बात कर रहे हो क्या। तभी जाओली वो वेडिंग प्रपोजल को देखता है। उसमें लिखा होता है कि जाओ यान नोलान से शादी करने वाला है। ये शादी का प्रपोजल कब आया हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। जाओ बोलता है ये छोटा सा मैटर है इसमें पब्लिक में लाने वाला क्या बड़ी बात है। आराम से चाय पीते हुए पढ़ना स्टार्ट करो। वो पापा बोलता है यूलाइन सेक्टर में बहुत सारे लोग ताकतवर है हालांकि ये सिटी से बाहर है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो वो लोग मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यूलाइन सेक्टर का सबसे फेवरेट डिसाइबल नोलैन है। जाओ बोलता है अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा सभी मार्केट चला जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा जो भी है वो भी चला जाएगा। दूसरी तरफ यन पत्थर में अपना हाथ रख देता है और वो पत्थर में कुछ लिखा होता है। जाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है जाओ यन तुम्हारा डाउकी का लेवल 3 है और बहुत ही ज्यादा लो है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं यही वो जीनियस है ना जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। ये यूजलेस इंसान और भी ज्यादा अपने फैमिली का नाम बेकार कर रहा है। मी बोलता है अगर इसका पापा क्लैन लीडर नहीं होता तो इसे कब का फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो आदमी बोलता है हे जाओ मी अब तुम्हारा बारी है। मी यन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। यन बोलता है क्या तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो। मी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जूनियर आ जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चिंता मत करो तुम्हारा बारी भी आएगा तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तभी वो आदमी बोलता है जाओ मी तुम्हारा डाउ की लेवल 7 है। हे जूनियर अब तुम्हारा बारी है जल्दी आओ। जूनियर बोलती है यन अब मेरा बारी है तुम यहीं पर इंतजार करो मैं जल्दी आऊंगी। वो जैसे ही पत्थर को छूती है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाता है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है हे जूनियर तुम्हारा डाउ की लेवल 9 है और ये बहुत ही हाई है। सभी लोग उसकी ओर जाते हुए बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है इसका डाउ की तो लेवल 9 का है। दूसरी तरफ जावली उसे वो पेपर दे देता है और बोलता है चलो चलते हैं। जाओ वो पेपर ले लेता है और बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ पर नोलैन आ जाती है और बोलती है पैट्रिक जियो आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। जाओ बोलता है यनर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम जल्दी हमारे फैमिली मेंबर बनने वाली हो। नोलैन बोलती है ये की कलेक्टिंग पिल है मैं आशा करती कि जाओ इसे अपना ले। वो पिल को देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नोलैन बोलती है अगर आपको डाउजी स्टेटस के असली पर्सन बनना है तो ये पिल को बॉडी में फॉर्म करना होगा। इसमें नाकाम होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर ये करने में कोई नाकाम हो गया तो उसका डाउकी लेवल 9 से लेवल 8 में पहुंच जाएगा। अगर जिसका लक बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तो उसका लेवल 10 गुना ज्यादा गिर सकता है। फिर उसे सभी ट्रायल को वापस करना होगा और इसी कारण प्रैक्टिस करने का समय बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ये पिल लेवल 9 के डाउकी का मदद करता है। इसका यूज करने से सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जाओ बोलता है हे यनर तुम मुझे इतना महंगा गिफ्ट मत दो सही बोलो तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इसका क्या करूंगा। नोलैन बोलती है मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगी नहीं मुझे आपसे एक मदद चाहिए था। जाओ बोलता है हाँ बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नोलैन बोलते है मुझे ये एंगेजमेंट कैंसिल करना है। जाओ साउटो के बोलता है हे यनर तुम क्या बोल रही हो
यनर बोलती है मुझे एंगेजमेंट कैंसिल करना है जाओ यन के साथ। जाओ बोलता है हे यनर। यनर बोलती है पैट्रिस जाओ प्लीज मुझे नोलैन बोलिए। जाओ बोलता है नोलैन एंगेजमेंट को कैंसिल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। डाउकी का कंटिनेंट में तुम्हें पता ही है इसका मतलब क्या है। यनर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं कंपनसेशन के तौर पर ये क्यूआई कलेक्टिंग पिल लाई हूँ। मुझे लगा कि ये कलेक्टिंग पिल इसके लिए काफ़ी होगा। जाओ बोलता है नोलैन तुम इस बारे में दोबारा सोच लो, मुझे लगता है कि यूनाइट सेक्टर का लीडर इसके लिए राजी नहीं होगा। नोलैन बोलती है सेक्टर लीडर पहले ही इसके लिए राजी हो चुके हैं, पहले वो जीनियस हुआ करता था और अभी वो एकदम बेकार है। और आपको तो पता ही होगा कि यूनाइट सेक्टर के पास कितना ताकत है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा बात मान लो। तभी उसका गार्ड सामने आकर अपना रूप को बदल लेता है। जाओ सॉफ्ट होके बोलते हैं ये तो यूनाइट सेक्टर का 7 स्टार के ग्रेट डाउजी है, अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर हमला करने वाली हो। यनर बोलती है अगर आप अपना तलवार भी निकाल दिए मैं फिर भी ये शादी को कैंसिल करना चाहती हूँ। तभी जाओ यान चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ, डाउकी के कंटिनेंट में शादी को कैंसिल करना बहुत ही बड़ा इंसल्ट है, इससे पूरा फैमिली का जनरेशन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। तुम्हें ये बात पता है ना नोलैन। कुछ देर पहले दिखाया जाता है जोयर बोलती है यन चलो चलते हैं, तुम्हें अपना पापा के खातिर जाना ही होगा। और इसी तरह वो जोयर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी नोलैन बोलती है तो तुम ही जाओ यान हो ना। यन बोलता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या। नोलैन बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम असल में एक यूजलेस इंसान हो। मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 पिल देती हूँ। ये देखकर जावली और वो पापा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं क्या। नोलैन बोलती है उसके अलावा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगी यूनाइट सेक्टर में ट्रेनिंग करने के लिए। निंग बोलता है सही में यन तो बहुत ही ज्यादा लकी है, इतना कुछ होने के बाद भी इसे यूनाइट सेक्टर जाने को मिल रहा है। तभी ये गार्ड जाओ को बोलता है अगर हमें ये 3 पिल मिल गया तो जाओ फैमिली का ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और रहा बात मार्केट का, वो तो आज खोने वाले हैं लेकिन हम लोग आगे चल के उसे वापस ले लेंगे। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, उसके अलावा यंग को मौका मिल रहा है यूनाइट सेक्टर में जाने का, वहाँ पर जाने से शायद उसका ताकत वापस आ जाए। तभी जावली हंसते हुए बोलता है मिस नोलैन आप सही में बहुत ही ज्यादा दानी हो, तुम तो मेरी सही में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही हो। ये शादी का एग्रीमेंट को कैंसिल करके जाओ फैमिली का सपोर्ट इससे चल जाएगा और इनका सारा मार्केट हमारा हो जाएगा। यन बोलता है हे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हे मिस नोलैन मैं सोच लिया हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। नोलैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या। यन बोलता है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। नोलैन बोलती है जो तुम बोल रहे हो इसे दोनों साइड को तकलीफ होगा, इसे किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। यन बोलता है इसे ही तो बोलते हैं कि एक साथ दोनों मरेंगे। तभी ये अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो अपने ताकत से उस पर हमला कर देता है। तभी जाओ अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। जाओली बोलता है ये तो लायन फ्यूरी है ना। वो पापा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। नोलैन उसे रोक देती है और बोलती है हम लोग दूसरे तरीके से इसे निपटे, मैं जाओ फैमिली को 3 साल का वक्त देती हूँ। 3 साल के बाद यन यून सेक्टर में आकर मुझसे लड़ेगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये एंगेजमेंट को तोड़ना होगा, अगर तुम जीते तो तुम मेरे साथ जो भी कर सकते हो। एक आदमी बोलता है हे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, एक गधा को भी इस बारे में पता है कि जाओ यान का कितना ताकत है, वो 3 साल में कभी भी तुम्हारे लेवल का हो ही नहीं सकता है। इसे सिर्फ 3 साल के लिए जाओ फैमिली पर कोई भी खतरा नहीं होगा, फिर उसके बाद जाली हम पर हमला कर देगा। नोलैन बोलती है मैं इतना ही ऑफर कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम डिवोर्स का नाम लेकर मुझे डरा सकते हो क्या। हे यन तुम्हें मेरा ऑफर कैसा लग रहा है। यन बोलता है मैं इसके लिए राजी हूँ। जोयर गुस्से से वहाँ पर देख रही होती है, तभी के जोयर को देख लेता है। नोलैन बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। जाली बोलता है सही में यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसा मैंने प्लान किया था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, चलो चलते हैं, यहाँ पर रुककर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नोलैन वहाँ से जाते हुए बोलती है तुम अपने आप को ज्यादा समझो मत, यन मैं 3 साल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, आशा करती कि तुम इतने समय में ताकतवर हो जाओ। यन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा तुमसे, मैं ये 3 सालों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सभी के सामने हरा दूंगा। नोलैन के जाने के बाद वहाँ के सभी लोग जाने लगते हैं। वो लोग जाओ को बोलते हैं ये लड़कों को कुछ पता ही नहीं है, हम लोग 3 महीने का एग्रीमेंट किए, फिर उसके बाद हमारा मौत होगा, ये हमारे फैमिली का नाम को मिट्टी में मिला रहा है। जाओ उन लोगों की बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनैद बोलती है हे जाओ रुक जाओ। जाओ बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से आगे जाने लगता है। वहाँ पर निंग कुछ लोगों को लेकर खड़ा होता है और बोलता है ये देखो ये कौन है, ये तो वही जीनियस है ना। जाओ उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं। निंग बोलता है तुम तो पहले एक जीनियस थे और अभी शांत हो गए हो। हे यन तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग ऐसे ही शांत रहेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ पैट्रिस खड़ा है।
तुमने जो किया है उससे जाओ फैमिली खत्म होने वाला है। अगर हमें वो तीनों पिल मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन वो तुम्हारी वजह से चला गया। जाओ फैमिली के साथ क्या होगा 3 साल बाद? क्या तुम इस बारे में एक बार भी सोचे हो क्या? अब ये मत बोला कि तुम नौलैंड से मुकाबला करने वाले हो। उसके अलावा तुमने यूलैंड सेक्टर को नाराज भी किया है और ये जाओ फैमिली के लिए एक आग की तरह है जो समय के साथ बढ़ता रहेगा। जाओ बोलता है कि ये सब वो 3 पिल की वजह से हो रहा है ना। अगर मैं वो मैरिज प्रपोजल को कैंसिल कर लेता, जाओ फैमिली के बड़े बेटे होने के नाते वो तीनों पिल तुम्हारा हो जाता ना। ये सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता और बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम नौलैंड से मुकाबला कर पाओगे क्या? अगर ऐसा बात है तो कैसा रहेगा कि तुम एक बार ट्राई करो। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? अगर ऐसा बात है तो आ जाओ। तभी यन अपना ताकत का इस्तेमाल करके उसे पंच मार देता है। पंच मारने के बाद वो दूर फेंका जाता है। निंग बोलता है, क्या हो गया, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही ताकत है क्या? तभी यन अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। जूनियर वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, हे जाओ रुक जाओ। फिर यन अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करके उस पर पंच मार देता है, लेकिन वो दोबारा से दूर फेंका जाता है। उसी समय जूनियर आकर उसे पकड़ लेते और बोलते हैं, हे जाओ क्या तुम ठीक हो ना? जाओ बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लड़कियों को लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए। जूनियर बोलते हैं, लेकिन जाओ मैं तो। जाओ बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ। तभी निंग बोलता है, हमारा पैट्रिस का बेटा सही में बहुत ही स्पेशल है। वो तो अपने बचाव के लिए किसी को रखा है। अब मुझे पता चला कि इसे इतना भाव कहाँ से मिला है। अगर जूनियर इसे बचाएगी तो हम लोग इस पर हमला नहीं करेंगे। ये पहले जीनियस था, अब तो लड़की के पीछे छिप रहा है ये। जाओ गुस्से से बोलता है, हे तुम शांत रहोगे कि नहीं? निंग बोलता है, अगर दम है तो आ जाओ। फिर वो दोनों अपना ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पंच मार देते हैं, लेकिन निंग के पंच से जाओ दूर फेंका जाता है। जूनियर बोलते हैं, हे जाओ क्या तुम ठीक हो ना? तभी निंग बोलता है, ये देखो एक जीनियस पड़ा हुआ नीचे में। जूनियर गुस्से से बोलते हैं, तुम लोग शांत हो जाओ। निंग बोलता है, हे तुम लोग आगे चलकर संभल के चलना, नहीं तो तुम यन की तरह जमीन में गिर जाओगे। जूनियर उन लोगों को गुस्से से देखने लग जाती है। निंग बोलता है, हे हंसना बंद करो और चलो यहाँ से। जूनियर बोलते हैं, हे जाओ क्या तुम ठीक हो ना? जाओ बोलता है, जूनियर मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। जूनियर उसका हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, प्लीज रुक जाओ। जाओ उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसे सब कुछ याद आता है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने मॉम के कमरे में पहुंच जाता है और रोते हुए बोलता है, हे मॉम। वहाँ पर जाओ ये सब देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, यन सही में तुम आज बहुत ही ज्यादा बहादुरी वाला काम किए हो। जाओ फैमिली को तुमने 3 साल का वक्त दिया है, लेकिन 3 साल के बाद हम लोग का किस्मत वही है। चाहे जो भी हो, एक पापा होने के नाते मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यन चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों, ये क्यों हो रहा है? मॉम मुझे माफ करना, तुम्हारा बेटा सही में कोई काम का नहीं है। 3 साल के बाद हम लोग मरने ही वाले हैं। अगर यहाँ पर कोई जादू हो जाता तो हम लोग बच पाते। तभी अचानक से उसका रिंग चमकने लग जाता है। फिर वो रिंग का लाइट वहाँ से निकल के दूर चला जाता है। यन बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? तभी एक आदमी बोलता है, हे बच्चे क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी तो समय आ गया तुम्हें जादू दिखाने का, लेकिन तुम तो पहले ही इतना डर गए हो। तभी वो धुआं से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। यन बोलता है, तुम हो कौन? लाओ बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। यन बोलता है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? लाओ बोलता है, अगर तुम्हें डाउ की कंटिनेंट में किसी को हराना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा खुद का ताकतवर होना। डाउ प्रैक्टिशनर के ऊपर डाउ मास्टर होता है, फिर उसके बाद डाउ ग्रैंड मास्टर होता है और वो सभी लोग वही फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डाउकी के कंटिनेंट में स्किल डिवाइड होते हैं ताकतवर से कमजोर तक। यहाँ पर 4 क्लास 12 लेवल होते हैं। जाओ बोलता है, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो, और हर क्लास 3 लेवल में डिवाइड होते हैं। इसके बारे में तो सभी को ही पता है। लाओ बोलता है, यूनाइट सेक्टर का सभी स्किल हाई लेवल के ब्लैक में होता है, मैं तुम्हें उससे ऊपर वाला सिखा सकता हूँ। यन खुश होकर बोलता है, क्या सही में क्या? लाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल। यन अपने मन में बोलता है, हाई लेवल का स्किल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कॉमनर लोगों के बीच सबसे ताकतवर स्किल येलो लेवल का स्किल होता है और कुछ ताकतवर फैमिली के पास ब्लैक स्किल होते हैं। जाओ फैमिली के पास सबसे ताकतवर स्किल लायन फ्यूरी है। ये मिडिल लेवल का ब्लैक स्किल है, ये सिर्फ चेयरमैन लोग सीख सकते हैं। और रहा बात ब्लैक लेवल का ऊपर वाला स्किल के बारे में, वैसे स्किल सिर्फ ताकतवर एम्पायर लोगों के पास होता है। और रहा बात हेवन लेवल का स्किल का, वो तो सदियां पहले ही खो चुकी है। यूनाइट सेक्टर तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि ये उन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। फिर वो बोलता है, हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया स्किल, लेकिन बिना कलेक्शन पिल का ये सब बेकार होगा। यूनाइट सेक्टर तो इतनी आसानी से वो पिल दे रहा था, वो पिल लेवल 5 के थे। तुम्हारे जैसे एक बुरा इंसान ये सब कर सकता है क्या? लाओ बोलता है, मैं एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट हूँ, लेवल 5 मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पहले लोग लाओ बुलाते थे और ये लेवल मेरे लिए कोई काम का नहीं है। अगर तुम मेरा डिसेबल बनने के लिए तैयार हो गए
तो तुम जितना चाहो उतना पिल ले सकते हो। यन बोलता है सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया झूठ बोल रहे हो। लाओ बोलता है क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो क्या? यन बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम जो भी बोल रहे हो वो सही है तो तुम बिना कोई फायदे के मेरी मदद नहीं करोगे। लाओ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने 3 साल मुझे सपोर्ट किया है। जाओ बोलता है रुको, वो रिंग तो अब ये मत बोलना कि वो 3 साल मैं जितना भी मेहनत कर रहा था ये रिंग की वजह से मेरा डाउकी बहुत ही कम हो गया है ना। लाओ बोलता है बच्चे सही में तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे 3 सालों के लिए तुम्हारा डाउकी को एब्जॉर्ब करना ही पड़ा क्योंकि उस समय मेरा स्पिरिट का फॉर्म बहुत ही ज्यादा कमजोर था। यन गुस्से से बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया है। लाओ बोलता है ओह तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हो। यन बोलता है जो भी हो मैं तो वैसे भी किसी को हरा नहीं सकता हूँ। लाओ बोलता है हे बच्चे तुम अपना आशा को तोड़ो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। 1 साल में मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना सकता हूँ। जाओ बोलता है ओह ऐसा बात है क्या? मैं तुमसे ज्यादा कुछ मांगूंगा नहीं, सिर्फ 1 साल में क्या तुम मुझे 7 लेवल में पहुंचा सकते हो क्या? तुमने मेरा डाउकी को एब्जॉर्ब किया है, मैं इस मामले में तुम्हें माफ कर दूंगा। लाओ बोलता है बच्चे सही में तुम बहुत ही ज्यादा चालू हो। ठीक है ये बकवास बातें बंद करो, अब ये बोलो कि तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो। जाओ बोलता है पहले मुझे सिखाओ, अगर तुम सही सिखाओगे तो मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा डिसेबल बन जाऊं। ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। लाओ अपने ताकत का इस्तेमाल करके सभी बात को कंट्रोल करने लगता है। फिर बोलता है अब बताओ कि मैं ताकतवर हूँ कि नहीं। यन बोलता है हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, प्लीज शांत हो जाओ। लाओ उसे एक पेपर देते हुए बोलता है ये पेपर में जो भी लिखा है तुम जल्दी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें सिखाना स्टार्ट करूंगा। यन पढ़ते हुए बोलता है वायलेट ऑर्चिड लीफ का 3 पत्ता, वॉशिंग फ्लावर का 2 हड्डी, वुड एलिमेंट का डिमंड कोड चाहिए वो भी लेवल 1 का। हे बूढ़े इंसान क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं कोई रॉयल फैमिली का प्रिंस हूँ? ये सभी का कीमत करीबन 1000 गोल्ड कॉइन लगेगा। नहीं मैं पैसे की वजह से हार मान नहीं सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ में जावली को दिखाया जाता है, वो गुस्से से बोलता है ये यन की वजह से हुआ है। ली बोलता है पापा ये करते हैं, फिर वो उसे अपना प्लान बता देता है। जावली हंसते हुए बोलता है बेटा सही में तुम बहुत ही होशियार हो, तुम्हारा बात सुन के मुझे सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है।